इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्डर को हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इस तरह की जो परेशानी है वो काफ़ी सारे टैक्सपेयर्स कमेंट्स करते हैं, डिस्कस करते हैं उसको लेकर के कि बिज़नेस करना चाहते हैं, 3B फाइल नहीं कर पाए थे और उनको चांस दिया जाए कि वो अपनी पेंडिंग रिटर्न को फाइल कर पाएँ ताकि दोबारा से अपना जो बिज़नेस है उसको कर पाएँ। तो उसी से जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर हम आज डिस्कस करेंगे, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो हमारी ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड है, यहाँ पे पेटिशनर ऑथोराइज डीलर है टाटा ऑटोमोबाइल्स एंड स्पेयर पार्ट की। पेटिशनर हैज़ चैलेंज द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उसका कैंसिल हो गया था जिसके ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज किया है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन 3B। तो बेसिकली मोस्टली टैक्स पेयर्स के साथ ऐसा होता है कि 3B फाइल ना करने की वजह से उनका जो रजिस्ट्रेशन है उसे डिपार्टमेंट कैंसिल कर देता है, जिसके बाद उनका जो बिज़नेस है उस पर इम्पैक्ट आता है, बिज़नेस रन नहीं कर पाते। तो यहाँ पे उसी तरह का रिलीफ दिया गया है। पेटिशनर हैज़ कंटेंडेड दैट ड्यू टू इनऑर्डिनेट डिले इन कलेक्शन ऑफ सेल प्रोसीड, यानी कि सेल प्रोसीड टाइमली कलेक्ट ना होने के कारण से एंड कोविड की वजह से attendance circumstances and losses, petitioner was unable to raise fund to fully discharge the output tax liability from April 2020 onwards, and consequently petitioner was not able to file return in 3B since the system did not accept return without entire payment of tax। तो कहने का यह है कि सेल प्रोसीड भी कलेक्ट नहीं हो पा रही थी और इस तरह के लॉसेस की वजह से कोविड भी था। जो वो पेटिशनर है वो अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी की पेमेंट नहीं कर पा रहा था, जिसके कारणवश वो अपनी 3B भी फाइल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सिस्टम अलाउ नहीं करता। जब तक आप पेमेंट नहीं करते तो रिटर्न फाइलिंग आपको अलाउ नहीं की जाती। तो ये सभी परेशानियां पेटिशनर को आ रही थी, 3B की फाइलिंग वो नहीं कर पाया। फर्दर पेटिशनर ऑन इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, जो उसकी उसे इशू किया गया, सो टाइम उसमें उसने के बदले उसने जो शो कॉज नोटिस इशू किया उसमें पेटिशनर ने समय मांगा एंड रिक्वेस्टेड दैट मैटर मे बी केप्ट इन अबेयंस। तो यहाँ पे पेटिशनर ने रिक्वेस्ट करी उसे थोड़ा समय दिया जाए। दो द CGST एक्ट प्रोवाइड for levy of late fee in case of delayed return and also provide for levy of interest for delayed payment of tax due on the value of output supply made. GST side would not accept return unless tax due as per return is paid and particulars incorporated। ऑल्दो अगर आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आप पर लेट फीस लगाई जाती है, आपका जो टैक्स होता है उस पर इंटरेस्ट आपको पे करना होता है, जो टैक्स आपने नहीं पे किया उस पर। फिर भी सिस्टम जो है वो आपको 3B अलाउ नहीं करता फाइल करने के लिए जब तक कि आप पेमेंट नहीं कर देते। तो इससे जो पेटिशनर है वो इनेबल था अपनी रिटर्न को फाइल करने के लिए, जिसकी वजह से उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। हाउएवर पेटिशनर रेज सफिशिएंट फाइनेंसेस टू मीट द टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 20 टू दिसंबर 20 तक उसके पास फाइनेंसेस अरेंज हो गए थे जिससे कि वो अपनी लायबिलिटी पे कर सके, एज वेल एज जनवरी 2021 से मार्च 2021 के, एंड इमीडिएटली देयर आफ्टर अपलोडेड द रिटर्न, और उसने रिटर्न अपलोड करी। बट वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी जो एप्लीकेशन है फॉर रिवोकेशन विद इन द टाइम अंडर सेक्शन 30, वो जो एप्लीकेशन है वो फाइल नहीं कर पाया। तो अपील फाइल की गई बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी। इट वाज नोटिफाइड पेटिशनर वुड नॉट बी एबल टू इशू इनवॉइस फॉर द सेल मेड टू दोज फ्रॉम होम एडवांस, जिनसे ले लिया है उनको इनवॉइस नहीं कर सकता, एंड ऑल्सो टू सेल द स्टॉक इन हैंड सपोर्टेड बाय इनवॉइसेस, इन एब्सेंस ऑफ विच जो डीलर्स हैं वो ITC भी क्लेम नहीं कर पाएंगे जब तक कि उसका जो कैंसिलेशन है वो रिवोक नहीं हो जाता। हाउएवर वो जो अपील थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिवोकेशन एप्लीकेशन विद इन द एक्सटेंडेड पीरियड, एंड देयर इज नो प्रोविजन अंडर द CGST एक्ट टू एक्सटेंड द टाइम लाइन फॉर फाइलिंग रिवोकेशन एप्लीकेशन। तो इसकी जो अपील थी वो भी रिजेक्ट हो गई क्योंकि जो टाइमलाइंस है रिवोकेशन के लिए उन टाइमलाइंस में रिवोकेशन फाइल नहीं की गई, ना ही एक्सटेंडेड टाइमलाइन में, और CGST एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि वो एक्सटेंड कर सके टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिवोकेशन एप्लीकेशन। हैंस ये पिटीशन फाइल की गई। अब इसमें बोला गया वेदर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ GST रिटर्न कैन बी कंडोन्ड। तो ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने
पेटिशन नंबर 11808 ऑफ 2022 जो कि 10 मई 2022 की है। स्टेट द इम्पग्न ऑर्डर को स्टे किया एंड डायरेक्ट किया रेस्पोंडेंट को टू ओपन द जीएसटी साइट को वो ओपन करे पेटिशनर के लिए टू कंटिन्यू विद द ट्रेडिंग एक्टिविटी इन रिलेशन टू स्टॉक हेल्ड बाय देम ड्यूरिंग पासिंग ऑफ इम्पग्न ऑर्डर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स। तो यहाँ पे केरला हाई कोर्ट की तरफ से जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जजमेंट सुनाई गई, स्टे किया गया कैंसिलेशन ऑर्डर को। तो केरला हाई कोर्ट ने स्टे किया है ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन को सो दैट कि जो एसएससी है वो अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सके।